हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्जिंग फिजियोस। आज का टॉपिक होगा पेरिफेरल नर्व इंजरी। आज हम पहले पेरिफेरल नर्व इंजरी में बेसिक एनाटॉमी पढ़ेंगे। एज टू टेक अ जनरल इंट्रोडक्शन, आपको पता लग जाए कि बात किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में भी डिफरेंट चीज़ें आगे आएंगी जो कि नेसेसरीली इम्पॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे पेरिफेरल नर्व बनी किस चीज़ की है। पेरिफेरल नर्व इज़ कंपोज्ड ऑफ सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक फाइबर्स। ये 3 डिफरेंट फाइबर्स हैं। हमें पता है ऑटोनॉमिक फाइबर्स कौन से न्यूरल सिग्नल्स को लेकर जाते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि वेजोमोटर फंक्शंस like sweating, hypertension, and sensory fibers are for the sensation, proprioception, light touch, deep sensations like pressure, vibrations and cortical sensations. And motor fibers वो fibers होते हैं जो कि अगर जो मूवमेंट होती है वो वाले सिग्नल्स, रिफ्लेक्सेस वाले सिग्नल्स वो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ऑल टुगेदर जब ये कंपोज होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज नर्व ट्रंक्स। उसे हम नर्व ट्रंक्स का नाम देते हैं, मेनली नर्व। एंड ये 2 टाइप्स का होता है। हमें पता है एफरेंट फाइबर्स एंड ईफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेकर जाते हैं, और इफरेंट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से लेके इफेक्टर ऑर्गन्स तक सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। देन नर्व फाइबर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन with properties of excitability and conductivity. नर्व फाइबर न्यूरॉन्स के लॉन्ग प्रोसेसेस से बना है जिसके पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला एक्साइटेबिलिटी, दूसरा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कि इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स थ्रू द नर्व्स, कि उसके अंदर से होकर सिग्नल्स जाते हैं। हमें पता है कि नर्व पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं फर्दर थ्रू साइनेप्टिक जंक्शंस। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ एक्साइटेबिलिटी, कि इनके अंदर एक्साइट होने की प्रॉपर्टी है। देन we will come to the basic part, neuron, functional unit of the brain, जिसमें this part is the cell body, and जो ये black dot है ये है nucleus of the cell body, and जो side वाली extensions होते हैं वो है dendrites, and this part is the axon. This is the length of the axon, जिसका जो membrane होगा उसके अंदर होगा एक्सॉन प्लाज्म एंड एक्सॉन लेमा, एंड दीज कवरिंग्स आर कॉल्ड द माइलिन शीथ, जो कि कंडक्टिविटी में हेल्प करती हैं। और जो ये डार्क पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड द स्क्वान सेल्स, एंड जो ये 2 माइलिन शीथ के बीच का जंक्शन है दैट इज़ नोन एज द नोड ऑफ रैनवियर। एंड these are the nerve endings जो कि प्रेजेंट होती है न्यूरॉन के लास्ट में। इसके अंदर जो ये आउटर पार्ट है दैट इज़ प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स, लेकिन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो ये आउटर पार्ट है जो मैंने रेड से अभी ड्रॉ किया है वो है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। लेकिन जो इसके अंदर डॉट्स होते हैं ये होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब इस एक डॉट के अंदर भी क्या है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली हो सकते हैं एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, एंड जो ये डिफरेंट लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये जाकर इसमें अटैच हो जाते हैं
and then there occur the transmission of the signals. Then most important thing is demyelination. Demyelination होता है कि जब माइलिन शीथ डीजनरेट होती है तो उसे डीमाइलिनेशन हम बोलेंगे. सो अगर ज़्यादा डीमाइलिनेशन होगा तो जो कंडक्शन है नर्व का, न्यूरॉन का, अभी हमें बेसिकली ये समझ आ गया है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं. ठीक है. सो नर्व के अगर न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ है तो नर्व के अंदर भी ऑब्वियसली है. तो अगर न्यूरॉन्स की जो माइलिन शीथ है वो डीजनरेट होगी, सो नर्व की भी वो डीजनरेट होगी. अगर नर्व को कोई भी डैमेज क्रिएट होगा तो डीमाइलिनेशन होता है. मेनली इट अकर्स इन इंजरी या फिर किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ में हो सकता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है पेरिफेरल नर्व्स का माइलिन शीथ का डीजनरेशन. सो अगर ये कम ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, देन द स्पीड ऑफ कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व सिग्नल्स वो बहुत कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. एंड वी नो दैट दिस इज ऑब्वियसली अ बैड थिंग. अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ नर्व. नर्व की क्या क्या लेयर्स होती हैं. सबसे पहले है एपिन्यूरियम. सो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिन्यूरियम होती है, जो कि एक नर्व फेसिकल को कवर करती है. जो टोटल नर्व है उसको हम बोलते हैं नर्व फेसिकल. देन है पेरिन्यूरियम. पेरिन्यूरियम इज द मिडल लेयर. इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं, नर्व बंडल्स. सो जो ये नर्व बंडल्स हैं इनको जो कवर कर रही है वो है पेरिन्यूरियम. ठीक है. देन आती है एंडोन्यूरियम. अब नर्व बंडल भी कैसे कंपोज होता है, क्योंकि इसके नर्व बंडल के अंदर बहुत सारी नर्व्स हैं. सपोज दीज स्मॉल ग्रीन डॉट्स जो कि मैं बना रही हूँ ये हैं नर्व्स. सो एक नर्व को जो कवर कर रही है वो है एंडोन्यूरियम. ठीक है. अब मैं फिर से बताती हूँ आपको. मान लो कि ये एक नर्व है, दिस इज अ नर्व. सो इसको जो कवर कर रही है सबसे अंदर वाली लेयर वो है एंडोन्यूरियम. देन बहुत सारी नर्व्स मिलके, मान लो 2 नर्व मिलके बना लेती हैं नर्व बंडल. सो जो नर्व बंडल को अब कवर करेगी, इन दोनों को भी बाहर से कवर करेगी, वो होगी पेरिन्यूरियम. देन मान लो नर्व बंडल बहुत सारे हो गए. अब बहुत सारे नर्व बंडल मिलके क्या बना देंगे, नर्व फेसिकल. अगर फेसिकल को जो आउटर मोस्ट लेयर कवर करेगी वो होगी एपिन्यूरियम. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द लेयर्स, क्योंकि अभी जब हम आगे टाइप्स ऑफ इंजरी पढ़ेंगे दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट दिस. सो अब हम देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ इंजरी. इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सेडेन्स क्लासिफिकेशन एंड एक सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन. सो नाउ वी विल classify this into 3 according to the Seddon's classification. First is the neuropraxia, then axonotmesis and neurotmesis. So in neuropraxia there is non-degenerative lesion. मतलब as such किसी चीज़ का डिजनरेशन नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत माइलिनेशन का डैमेज होता है. जो माइलिनेशन शीथ होती है उसका डैमेज होता है. ये मेनली हो सकता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन, जो नर्व है वो किसी चीज़ के अंदर कंप्रेस हो सकती है. इसकी वजह से हमें सेंसेशंस डिफरेंट आ सकती है, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग फीलिंग हो सकती है, या फिर बर्निंग सेंसेशन आ सकती है, बर्निंग. एंड
नमनेस फील हो सकती है, जो सुन्न हो जाता है हमारा हाथ जैसे वो वाली, और बर्निंग मतलब कुछ जल रहा है, और टिंगलिंग मतलब कुछ चल रहा है, बार बार ऐसे लगेगा कि कुछ हाथ में चल रहा है। सो ये मेनली हमें पता है कि कपार्ट वो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, उसमें हो सकता है, या फिर कोई और नर्व कंप्रेस हुए कहाँ कहीं पर भी, वहाँ पर ये हमें मिल सकता है। और इसमें जो नर्व की लेयर्स होती है, जो पूरा नर्व फाइबर है वो इंटैक्ट रहता है, कोई भी लेयर पूरी जाती नहीं है। सो वी विल राइट कि नर्व फाइबर इज इंटैक्ट। नाउ एक्सोनॉटमेसिस में क्या होता है, जो एक्सन है उसका डीजनरेशन हो जाता है, लेकिन जो नर्व है दैट इज स्टिल इंटैक्ट। मैंने अभी बताया था कि ये जो लाइन आ रही थी ये एक्सन था, फिर यहाँ पे नर्व एंडिंग्स थी, और ये माइलिन शीथ थी। ओके, सो जो ये एक्सन वाला पार्ट है ये कुछ कुछ डीजनरेट हो जाता है इन एक्सोनॉटमेसिस, बट जो नर्व है, जो पूरा नर्व फाइबर है दैट इज स्टिल इंटैक्ट, एंड इंटैक्ट एपिन्यूरियम रहता है। मतलब इसमें कुछ पार्ट बचा हुआ है, लेकिन जो 2 लेयर्स है वो जा चुकी हैं। कौन कौन सी जा चुकी हैं? एंडो पेरिन्यूरियम जा चुकी है, प्लस एंडोन्यूरियम जा चुकी है, ये दोनों डैमेज हो चुकी है। एंड इस केस में क्या होता है, रीजनरेशन इज पॉसिबल, ताकि जो नर्व है वो जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रही थी, जिस भी पार्ट को सप्लाई कर रही थी, वहाँ तक वो दोबारा ग्रो हो सकती है। देर आर सम चांसेस, बट इन न्यूरोटमेसिस इसमें क्या होता है, जो सारी लेयर्स बताई थी मैंने नर्व वाली, वो तीनों की तीनों ट्रांजैक्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, एंड एक्सन भी ख़त्म हो गया इसमें, और जो शीथ थी माइलिन शीथ वो भी ख़त्म हो गई। मतलब जो तीनों लेयर्स थी, एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम, सारी की सारी ट्रांजैक्ट हो जाती है। इसमें हमें मेनली क्या करना पड़ता है, सूचर करना पड़ता है नर्व्स को। अगर हमने नर्व को सूचर नहीं किया, देन जो रीजनरेशन होता है वो स्टार्ट तो हो सकता है। आई विल टेल अबाउट नेक्स्ट वॉलेरियन डीजनरेशन, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि मान लो ये 2 नर्व एंडिंग्स हैं, अगर ये दोनों एकदम टूट गई तो या तो हमें सूचर करके ये पास लानी पड़ेंगी, बट इफ़ देयर इज़ नो सूचरिंग या नो सर्जिकल एक्शन, देन रीजनरेशन तो होगा, लेकिन क्या होगा, सपोज दिस इज़ द नर्व फाइबर एंड दिस इज़ द ऑर्गन। अगर जब तक ये नर्व फाइबर ग्रो होके ऑर्गन तक आएगा, या तो वो ऑर्गन का फंक्शन जा चुका होगा, या फिर इतनी जल्दी जो नर्व फाइबर हैं वो रीजनरेट होंगे ही नहीं। ओके